तो LTGIC के मेंस से रिलेटेड इनकी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, और ये आप ही के बीच में से आए हुए सवाल हैं, एक एक करके आप ध्यान से समझोगे भाई अच्छे तरीके से। इन्होंने पूछा है क्या सीरियल वाइज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना अनिवार्य है। बहुत बढ़िया सवाल है कि अगर मान लो आप मेंस दे रहे हो तो क्या उनको सीरियल वाइज लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं है ना। जो आपको आता है, जो आपको सबसे पहले आता है, जो आपको सबसे बेस्ट आता है भाई, जो आपको सबसे बेस्ट आता है, आप उसको पहले कर सकते हो, ठीक है ना। आप उसको पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है भाई, यस, आप उसको पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात यहां पर नहीं है। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न ये है, तो भाई ठीक है, पहले सवाल का जवाब मिला। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हैंड राइटिंग का कितना प्रभाव पड़ता है। देखो यार, बड़े अच्छे जेन्युइन सवाल है, मुझे लग रहा है ये सवाल आप लोगों के मन में भी होंगे। हैंड राइटिंग का कितना प्रभाव पड़ता है भाई। दूसरा सवाल इनका ये है कि अगर मान लो मेरी हैंड राइटिंग खराब है तो मैं बिल्कुल लिखूंगा यहां पर प्रभाव पड़ता है भाई, ठीक है ना। प्रभाव वैसे नहीं पड़ता, मतलब फिजिक्स वाले टीचर जो होते हैं वो हैंड राइटिंग सिर्फ इतना लिख लो कि माइनस और प्लस की गलती ना हो, और अगर मान लो आप डीवी ओवर ऑफ डीएक्स लिख रहे हो और उसी सवाल में डीवी ओवर ऑफ डीएक्स भी आ रहा है, यानी कि आपको ये प्रॉपरली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि पोटेंशियल का चेंज क्या है और वेलोसिटी का क्या है। अगर मान लो एक ही सवाल में वी भी आ रहा है और वी भी आ रहा है, एक सवाल में स्मॉल भी आ रहा है, एक सवाल में कैपिटल भी आ रहा है, एक सवाल में टेम्परेचर को टी लिख रहे हो, आप टाइम को भी टी लिख रहे हो, तो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए इसको, फिर आपको स्मॉल टी लिखना पड़ेगा। तो आपको चीजों को बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। आप जो भी डेरिवेशन में चीजों को कर रहे हो उनको बहुत ही प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। कैपिटल टी इज दिस, स्मॉल टी इज दिस, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आपकी यहां पर हो जाएंगी, समझ रहे हो ना। बाकी हैंड राइटिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मेरे हिसाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं यहां पर लिख देता हूं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपने इन चीजों को अच्छे से डिफाइन कर दिया है, क्लियर विजन होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इनका क्लियर विजन होना चाहिए। अगर वो कंफ्यूजिंग और आप लिख ही ऐसे रहे हो, है ना, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो वो तो फिर दिक्कत वाली चीज हो जाएगी, ठीक है ना। यस, समझ में आ रहा है ना भाई, यस। अब तीसरा सवाल इनका यह है, सर जी क्या टोटल हिंदी में लिखने पर मेंस में कम नंबर मिलते हैं क्या। अब इनका तीसरा सवाल यह है भाई साहब, बहुत बढ़िया, इन्होंने पेज पर प्रॉपर लिख के इन्होंने भेजा हुआ है, क्या हिंदी में लिखने पर नंबर कम मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंस में, मैं फिजिक्स और मैथ की बात करूं, मेंस में बेसिकली अगर मैं फिजिक्स और मैथ की बात करूं, क्योंकि इन दोनों में मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहता हूं तो मुझे थोड़ी सी चीजें पता हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है। आप इंग्लिश में लिख लीजिए या फिर आप हिंदी में लिख लीजिए, इसका कोई भी यहां पर फर्क नहीं पड़ता है। डेरिवेशन को समझा दीजिए, परिभाषाओं को अच्छे तरीके से लिख दीजिए। अगर हिंदी का कोई भी वर्ड आपको ऐसा लग रहा है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप वहां पर इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। यस, बिल्कुल जैसे बोर्ड में लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल वो सारी चीजें आपको यहां पर करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलती वहां पर, एक ही कॉपी में प्रॉपर आपको वर्ड्स दिए। हाँ, ये इनका सवाल है, क्या वहां पर एक्स्ट्रा कॉपी मिलती है। तो एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलती, एक्स्ट्रा कॉपी का कोई ऑप्शन नहीं है, एक्स्ट्रा कॉपी का कोई भी ऑप्शन वहां पर नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन समझिए। जैसे वहां पर लिख दिया प्रश्न संख्या पहले का ए, तो प्रश्न लिखा हुआ है, उत्तर पुस्तिका की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, उत्तर पुस्तिका की हम लोग बात कर रहे हैं, आंसर राइटिंग जो कॉपी उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पर प्रश्न 1A लिखा होगा, उसका उत्तर 1A ऐसे करके लिखा हुआ है। तो अगर मान लो लिख दिया कि ये 125 वर्ड्स में, तो उसकी कुछ लाइन स्पेसिफिक होंगी। ऐसा नहीं है कि आप फालतू में लिखे जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए कुछ स्पेसिफिक लाइन वहां पर क्या होंगी, खाली लाइंस होंगी, और आपको उन्हीं लाइंस के बेसिस पर ही लिखना है। समझ में आ रही है ना बात। यस, एक दिन मैं प्रॉपर पेपर एक टाइप करके आपके साथ लेकर के आऊंगा, कैसा होता है प्रॉपर पेपर, ठीक है भाई। यस, हाँ, क्वेश्चन उत्तर पुस्तिका पर प्रिंटेड होते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना, उत्तर पुस्तिका में प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं होती, वहां पर प्रश्न लिखा हुआ होता है। जैसे मैंने जब मेंस लिखा था तो मैंने पेपर को देखा ही नहीं, क्योंकि उत्तर पुस्तिका में ही सारे प्रश्न लिखे हुए थे। समझ में आ रही है ना। यस, तो ये हमारे प्रश्न हो गए। अरे यार, ये बार बार आ जाता है। हाँ भाई, नेक्स्ट इन्होंने लिखा है,
सर जी क्या हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स भाषा में कॉपी लिख सकते हैं? अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो हिंदी प्लस इंग्लिश में, यानी कि जिसकी हिंदी और इंग्लिश प्लस करके लिखना चाहता है, देखो यार यहां पर एक ही चीज मैटर करती है, डेरिवेशन में तो हिंदी और इंग्लिश का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप हिंदी में लिख रहे हो, अगर आप प्रॉपर हिंदी में मेंस लिख रहे हो, तो कुछ शब्दों को बीच में इंग्लिश में भी लिख सकते, जैसे निर्देशांक आप लिख रहे हो तो जरूरी नहीं है आप निर्देशांक लिखें, आप वहां पर कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, क्योंकि प्रोफेसर्स जो होते हैं वो इन चीजों को इग्नोर करते हैं यार, समझ रहे हो ना, वो बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही परफेक्ट आदमी होते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, तो हिंदी इंग्लिश वाली चीजों को नहीं, उनको बस एक ही चीज, मतलब फिजिक्स क्या है, अगर आपने डेरिवेशन अच्छे से किया हुआ है, सब कुछ बेहतर है, तो उनको आपके हिंदी इंग्लिश से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं लिखूंगा नो इफेक्ट। ठीक है भाई, यस, तो इसका मतलब है नो इफेक्ट, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर जी क्या कॉपी पर ही क्वेश्चन लिखे होंगे या आंसर लिखने के लिए फिक्स लाइन रहेंगे? यस, ये वाली लाइन इन्होंने बोली है, लेकिन ये पहले से ही है कि यस, क्वेश्चन जो उत्तर पुस्तिका होगी वहां पर प्रश्न पहले से ही लिखे होते हैं, और उनको आप वहां पर क्या कर सकते हो, वहीं पर आपको लिखना है, कितनी लाइंस वहां पर फिक्स होंगी। ठीक है भाई, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 7 है, सर जी यदि क्वेश्चन का आंसर 250 वर्ड में लिखना है, बहुत बढ़िया भाई, और बट हमें इस क्वेश्चन के केवल 100 वर्ड्स ही सटीक बता, देखो यार कितने बढ़िया क्वेश्चन पूछे आप, ये बात बताओ, है ना भाई, ये बात आप ध्यान से समझिए, कितना एक सेंसिबल पर्सन है जिन्होंने मुझे भेजे हैं, मैं आज उनको स्पेशली मैसेज करूंगा मेरे भाई, और वो पिछले 2 बार से ये पूछ रहे हैं मेरे से, सर जी आप मेरे जरूर बताइए सवाल, मेरे प्रश्न जरूर बताइए आप, ठीक है। तो यहां पर क्या है भाई, उन्होंने बोला है कि अगर मान लो किसी भी उत्तर में आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं और आपको सिर्फ 100 वर्ड्स ही अच्छे से पता है, तो क्या होगा, अगर अच्छे से पता है तो आपको आधा मार्क्स मिलेगा, आधा मतलब अगर ये 8 नंबर का है तो यू डिजर्व 4 मार्क्स। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है प्रोफेसर्स के अंदर यार, वो अप्रिशिएट करते हैं, और अगर आपने थोड़ा भी चालाक बनने की कोशिश की कि मैं इसको लिख दूंगा तो कुछ हो जाएगा, तो फिर वो ऐसे करके कट मारते हैं और कुछ भी नंबर आपको नहीं मिलता, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स कॉपी चेक करते हैं, आगरा विश्वविद्यालय हो गया, सॉरी आगरा नहीं, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, है ना, तो मेनली जो होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर जो मेनली यूपी में है, वो लोग चेक करते हैं, ठीक है ना, या कोई स्टेट यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे प्रोफेसर हो गए तो उनको भी बुला लिया जाता है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई ना भाई, तो यही इनके, और एक और बात इन्होंने लिखी है, क्या कुछ लेफ्ट राइट की चीजें खींचकर वर्ड लिमिट कंप्लीट करनी होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेफ्ट राइट कुछ भी खींचखांच नहीं करनी है भाई, ठीक है ना, कुछ भी खींचखांच नहीं करनी है, सब कुछ एकदम वहां पर क्या रहता है, परफेक्ट रहता है, और जो भी चीजें रहती हैं वो मैंने आपके साथ में जितना बेहतर तरीके से हो सकता था मैंने आपके साथ यहाँ पर ये सब कुछ शेयर किया है। इसके अलावा आपके कोई भी पॉइंट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके मुझे बताइएगा भाई। नंबर मैंने आप सभी को दे रखा है 7465968017। आप इस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम्स हमको शेयर कर सकते हैं, जो ग्रुप में नहीं है ग्रुप में ऐड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली फिजिक्स की मेंस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ और प्री के हिसाब से एमसीक्यूज कर रहा हूं, तो प्री प्लस मेंस दोनों का कॉम्बो 100% फ्री क्लासेस चल रही हैं, एग्जाम तक क्लासेस चलेंगी एंड आई विल ट्राई कि मैं आपका कोर्स भी खत्म कर पाऊं, ठीक है ना। इस वीक की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई।